हेलो दोस्तों, आज हम लीड कोड का डेली प्रॉब्लम 899 ऑर्डरली क्यू का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को यदि आप समझना चाहें तो इस प्रॉब्लम में हमें एक स्ट्रिंग s और एक इंटीजर k गिवन होंगे और हमें इस गिवन स्ट्रिंग s के ऊपर यदि आप इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को यदि आप समझना चाहें तो इस प्रॉब्लम में हमें एक स्ट्रिंग s नाम का और एक इंटीजर वैल्यू के गिवन है और हमें इस स्ट्रिंग s के स्टार्टिंग से के कैरेक्टर को सेलेक्ट करना है और उनमें से किसी एक कैरेक्टर को पिक करके उस पोजीशन से रिमूव करके गिवन स्ट्रिंग s के लास्ट में अपेंड करना है। और इस प्रोसेस को आप जितना मन उतना टाइम्स परफॉर्म कर सकते हैं और इस स्टेप में जो लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग आएगा उसे ही इस प्रॉब्लम के लिए एज ए आंसर आपको रिटर्न करना है। जैसे इस बातों को यदि हम एग्जांपल फर्स्ट से समझे तो यहाँ पर स्ट्रिंग एस हमारा CBA है। यहाँ पर यदि के का वैल्यू देखें तो 1 गिवन है यहाँ पर, इसलिए आप एक स्ट्रिंग लेंथ सेलेक्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग और उसके कैरेक्टर को आप पिक करके लास्ट में मूव करेंगे। जैसे यहाँ पर सी को यदि पिक करें तो इसको लास्ट में मूव करेंगे तो ऐसा स्ट्रिंग बनेगा। फिर यदि बी को पिक करें तो हमारा स्ट्रिंग ACB हो जाएगा और यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा स्मॉलेस्ट पॉसिबल है लेक्सियोग्राफिकली ऑर्डर में, तो इसीलिए ACB यहाँ पर आउटपुट किया गया है। सिमिलरली यदि एग्जांपल 2 आप देखें तो हमें स्ट्रिंग s कुछ इस तरीके से गिवन है और k का वैल्यू 3 गिवन है। मतलब इस केस में आप 3 लेंथ के स्ट्रिंग को स्टार्टिंग से सिलेक्ट करेंगे और उनमें किसी भी कैरेक्टर को पिक करके आप लास्ट में इस s को पुश करेंगे। जैसे मान लीजिए यदि बी को हम सिलेक्ट करते हैं तो हमारा स्ट्रिंग कुछ ऐसा बन जाएगा अगले स्टेप में और ऐसा प्रोसेस करने के बाद आपका इस केस में ए बी सी सबसे स्मॉलेस्ट लेक्सियोग्राफिक ऑर्डर में आएगा, तो इसीलिए इसे आउटपुट किया गया है। इस प्रॉब्लम के लिए यदि आप कांस्टेंट देखें तो एस और के का जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो 1000 हो सकता है और एस में सिर्फ और सिर्फ लोअर केस इंग्लिश लेटर हो सकते हैं। तो चलते हैं इस प्रॉब्लम के लिए हम लॉजिक डिस्कस करते हैं। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें कुछ ऑब्जर्वेशन करने होंगे। उसके लिए हमने एक स्ट्रिंग एस लिया है जो कि BAP BCK है और इस केस में के का वैल्यू हमने 2 रखा है। अब यदि इस स्ट्रिंग s का स्मॉलेस्ट लेक्सियोग्राफिकली स्ट्रिंग फाइंड करें तो वो हमारा ये होगा और इस केस में यदि हम कुछ ऑपरेशन जो परफॉर्म कर सकते हैं उसको यदि परफॉर्म करें तो यहाँ पर जो BAP BCK स्ट्रिंग है इसमें के यदि 2 है तो 2 लेंथ के स्ट्रिंग को कंसिडर करके किसी भी कैरेक्टर को आप रिमूव कर सकते हैं और लास्ट में उसको पुट कर सकते हैं गिवन स्ट्रिंग s के। जैसे यहाँ पर यदि हम a को सेलेक्ट करें तो हमारा अगला स्टेप में ऐसा स्ट्रिंग बनेगा और फिर यदि हम b को सेलेक्ट करें तो ऐसा बनेगा। यहाँ पर अब b को ही क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं? b को हम इसलिए सेलेक्ट कर रहे हैं कि हमारा एम है इस स्ट्रिंग की तरफ अप्रोच करना और यदि b को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम AB को एक साथ कर दिए और वो इस के ऑर्डर में है और फिर अब हम चाहेंगे C के ऑर्डर को फिक्स करना। उसके लिए यहाँ पर ऐसा कुछ स्टेप परफॉर्म करेंगे तो यहाँ इस लास्ट में आप कर देख सकते हैं हम C के ऑर्डर को भी फिक्स कर पा रहे हैं क्योंकि तो AB के बाद C आना चाहिए इस केस में और यहाँ पर भी आ गया है और उसके बाद D आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं और उसके बाद P आना चाहिए और उसके बाद K आना चाहिए और लास्ट में आप देख सकते हैं ये जो ऑर्डर हमें मिला है वो इसी ऑर्डर में आ गया है। अब यदि इस स्टेप को ऑब्जर्व करें आप तो यहां से लेकर यहां तक
हम सी को फिक्स किए हैं ए बी के बाद, और ये करना पॉसिबल है यदि के इस केस में 2 है। सिमिलरली के 4 होता उस केस में तो और इजी हो जाता किसी भी कैरेक्टर को फिक्स करना किसी फिक्स्ड पोजीशन पर। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फॉर्म में गिवन स्ट्रिंग एस को हमने सिर्फ इतने ही स्टेप में रिड्यूस कर दिया है, और यदि K3 होता तो कुछ ऐसा स्टेप होता, क्योंकि जब K इंक्रीज कर रहा है तो हमारा स्कोप बढ़ रहा है सिलेक्ट करने का स्ट्रिंग का, और तब हम इजीली फिक्स कर पाएंगे लास्ट में जो गिवन स्मॉलेस्ट लेक्सियोग्राफिक स्ट्रिंग आएगा उसके अकॉर्डिंग। लेकिन यदि K हमारा 1 होता है उस केस में सिर्फ और सिर्फ हम एक ही स्ट्रिंग लेंथ को कंसीडर करेंगे और उसमें हमारा एक ही कैरेक्टर आएगा और उसी के ऑर्डर को हम डिस्टर्ब कर पाएंगे, और उस केस में सिर्फ और सिर्फ हमारा जो पॉसिबल स्ट्रिंग जनरेट होगा ऐसा कुछ होगा। और ये काम हमें ब्रूट फोर्स अप्रोच से करना होगा कि जब 1 होगा और इन सभी में जो लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट होगा वो हमारा आंसर होगा। तो ओवरऑल एल्गोरिथम हमारा ये हो गया कि जब हमारा k का वैल्यू 1 होगा उस केस में सिंपली ब्रूट फोर्स अप्रोच अप्लाई करेंगे। ब्रूट फोर्स अप्रोच ये कहता है कि एक एक बार आप शिफ्ट करते जाए एक कैरेक्टर को। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं पहली बार हमने बी को शिफ्ट किया है, उसके बाद ए को शिफ्ट किया है, फिर पी को किया है, बी को किया है, और लास्ट में आप देख सकते हैं हमें सेम स्ट्रिंग एस मिल गया है। तो इन्हीं सभी में हमें कंपेयर करना है, और यदि के 1 नहीं होता है तो उस केस में सिंपली हमें जो गिवन स्ट्रिंग एस होंगे उनको लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट ऑर्डर में या फिर लेक्सियोग्राफिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देना है। तो आइए देखते हैं इसी बातों को अब हम कोड में इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम जावा कोड डिस्कस करेंगे। यहाँ हमें ऑर्डरली क्यू फंक्शन गिवन है, इसे ही कंप्लीट करना है। इस फंक्शन में आते ही हम फाइंड करेंगे कि क्या हमारा के 1 तो नहीं है। यदि 1 होगा तो सिंपली ब्रूट फोर्स अप्रोच अप्लाई करेंगे और एक आंसर नाम का वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का एस से इनिशियलाइज कर देंगे और हर एक टाइम अपने एस को अपडेट करते जाएंगे। जैसे एस हमारा अपडेशन, जैसे एस हमारा यदि ये होता और इसको यदि आप 1 लेंथ में ब्रेक कर देते तो अगला एस जो होगा हमारा लास्ट में ये पार्ट आएगा और ये हमारा फर्स्ट में आएगा, और तब एस हमारा फॉर्म होगा, और फिर अगले बार इस पोजीशन से ब्रेक होगा और लास्ट में ये चला जाएगा और स्टार्टिंग में ये टोटल आ जाए, और इन्हीं सब में हमें कंपेयर करना है। उसके लिए हम आंसर और एस में कंपेयर कर रहे हैं। यदि आंसर बड़ा होता है तो आंसर को अपडेट कर देंगे एस से, और इस केस में लास्ट में इसी आंसर को रिटर्न कर देंगे। और यदि के हमारा 1 नहीं होता है उस केस में हम सिंपली एस को सी नाम के कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर लिए हैं, और उसके बाद हम इस सी एरे को सॉर्ट कर दिए हैं सिंपली, और फिर इस सॉर्टेड सी कैरेक्टर को कन्वर्ट कर दिए हैं न्यू स्ट्रिंग में और इसे ही रिटर्न कर दिया है। तो इस कोड को सबमिट करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन होता है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया और 71% फास्टर है और 7 मिली सेकेंड टाइम टेक कर रहा है। तो ये कोड हमारा ठीक ही है इस लैंग्वेज में। अब चलते हैं C++ कोड देखते हैं। C++ कोड भी हमने सिमिलर वेज में लिखा है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी हमने सेम लॉजिक अप्लाई किया है। इस कोड को भी सबमिट करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या इस लैंग्वेज में हमारा कितना फास्टर है और रन करता है कोड। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया और 94% फास्टर है और 3 मिली सेकेंड टाइम टेक कर रहा है। तो इस लैंग्वेज में हमारा ये कोड बेस्ट ही है। अब यदि इस कोड का टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालाइज करना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने सिर्फ और सिर्फ इस स्ट्रिंग एस पे लूपिंग किया है यहाँ पर, और यहाँ पर सॉर्टिंग में यूज किया है। तो ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी हमारा एस के लेंथ यदि एन है तो एन लॉग एन होगा। तो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड और लॉजिक समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।
और हम इस दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैक है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।